सेविंग अकाउंट वालों के लिए नई लिमिट जारी, इनकम टैक्स के नए नियम हुए लागू। अगर आपके पास बैंक में सेविंग अकाउंट है तो अब सावधान हो जाओ, क्योंकि सरकार ने इस पर नई लिमिट जारी कर दी है। अब चाहे आप बैंक में कैश जमा करो या निकालो, सब कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में रहेगा। और अगर आपने लिमिट से ज़्यादा पैसा ट्रांसफ़र किया या जमा किया तो सीधे इनकम टैक्स की टेढ़ी नज़र आप पर पड़ सकती है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के आखिर तक, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ कि नया रूल क्या है, लिमिट कितनी है और किन लोगों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, क्यों बदला गया ये नियम? भारत में हर साल लाखों लोगों के सेविंग अकाउंट में करोड़ों रुपए का लेन देन होता है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कई ऐसी शिकायतें आई हैं जिनसे लोग अपने सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल काले धन को सफेद करने के लिए कर रहे थे। इसी वजह से सरकार ने नया नियम बनाया है ताकि हर कैश ट्रांजैक्शन पर नजर रखी जा सके और टैक्स चोरी को रोका जा सके। अब हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि सेविंग अकाउंट में कितनी लिमिट तक पैसा जमा या निकाल सकते हैं, वरना इनकम टैक्स का नोटिस आपके घर पर आ सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि नया नियम क्या कहता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ कहा है कि अगर कोई व्यक्ति लिमिट से ज़्यादा कैश अपने खाते में जमा या निकासी करता है तो उसकी जानकारी सीधे IT सिस्टम तक पहुंच जाएगी। यानी हर बैंक को ये डेटा CBIC और CBDT को देना होगा। यानी आपका बैंक और आपका अकाउंट अब पूरी तरह कनेक्टेड है इनकम टैक्स की निगरानी से। इसका मतलब अब सेविंग अकाउंट नाम के पीछे बड़े बड़े ट्रांजैक्शन छिप नहीं सकेंगे। अब समझते हैं कि सेविंग अकाउंट में कितनी लिमिट तक कैश जमा कर सकते हैं। अगर आप साल भर में 10 लाख से ज़्यादा कैश अपने सेविंग अकाउंट में जमा करते हैं तो बैंक उसकी रिपोर्ट इनकम टैक्स विभाग को भेजता है। अगर 10 लाख से कम है लेकिन बार बार छोटे डिपॉजिट से टोटल 10 लाख से ऊपर चला गया तो भी रिपोर्ट बनेगी। अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो उसमें लिमिट 50 लाख तक रखी गई है। यानी अब थोड़ा थोड़ा करके पैसा डाल दूं, ये वाला तरीका अब नहीं चलेगा। डिपार्टमेंट हर एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहा है। अगर किसी के बैंक खाते में साल भर में 9,90,000 रुपये जमा हुए और अगले महीने 20,000 हो गए तो ये टोटल हो गए 10,10,000 रुपये। तो इसकी सीधे रिपोर्ट IT विभाग को जाएगी। अब समझते हैं कि खाते से निकालने की नई लिमिट क्या है। सिर्फ जमा ही नहीं, अब पैसे निकालने पर भी नई लिमिट जारी हुई है। अगर कोई व्यक्ति एक साल में 20 लाख से ज़्यादा कैश निकालता है तो बैंक इनकम टैक्स को इसकी रिपोर्ट करेगा। अगर आपने पैन या आधार लिंक नहीं कराया तो ये लिमिट सिर्फ 10 लाख तक ही रहेगी। मतलब अगर आपने अपने अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा निकाला और पैन लिंक नहीं था तो सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है। इस बात का भी ध्यान रखना। पैन या आधार को अकाउंट से लिंक जरूर करो, वरना छोटी सी गलती से भी बड़ा झटका लग सकता है। तो कैसे भेजी जाती है कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट? देखो, अब हर बैंक को RBI और CBDT के नए नियमों के तहत कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट यानी CTR तैयार करनी होती है। इसमें वो सारे खातों की जानकारी होती है जिसमें 10 लाख से ज़्यादा जमा या 20 लाख से ज़्यादा निकासी हुई है। बैंक ये डेटा हर महीने इनकम टैक्स को भेजता है। यानी आपका लेन देन भले ही वैध हो, लेकिन अगर लिमिट से ऊपर गया तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम में ट्रैक हो जाएगा। पैन और आधार क्यों जरूरी है? देखो, सरकार ने साफ कहा है कि अगर कोई व्यक्ति 50,000 से ज्यादा कैश डिपॉजिट करता है तो उसे पैन नंबर देना जरूरी होगा। अगर पैन कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड से वेरिफिकेशन करना होगा। इसका मकसद है कि हर लेन देन को एक आइडेंटिटी से जोड़ना, ताकि किसी भी गलत गतिविधि को तुरंत ट्रैक किया जा सके। पैन कार्ड लिंक होने पर आपकी ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ जाती है, वेरिफिकेशन आसान होता है और नोटिस आने की संभावना कम हो जाती है। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अगर लिमिट से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो जाए तो क्या होगा। अब मान लो आपने गलती से लिमिट से ज़्यादा पैसा जमा किया या निकाला, तो क्या इनकम टैक्स का नोटिस आएगा? जरूरी नहीं कि हर बार नोटिस ही आए, लेकिन अगर डिपार्टमेंट को ट्रांजैक्शन सस्पिशियस लगा तो वो आपको नोटिस या इंक्वायरी लेटर IT सेक्शन 1336 के साथ भेज सकता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये पैसा कहाँ से आया, किसने जमा किया, इनकम में दिखाया या नहीं। अगर आपने इसका सही जवाब दे दिया तो सब कुछ वैध निकला, तो मामला वहीं ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो फिर टैक्स पेनल्टी या इनकम रिसेसमेंट हो सकता है। अब सुनिए वो बोनस टिप्स जिनसे आप इनकम टैक्स की नज़र से बच सकते हो। देखो, हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखो, चाहे जमा हो या निकासी हो। बैंक स्टेटमेंट और रिसिप्ट हमेशा संभाल कर रखो अपने बैंक की, ठीक है। दूसरा, पैन कार्ड लिंक जरूर करो। पैन लिंक से आपका अकाउंट वैध माना जाता है, नोटिस आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अकाउंट का इस्तेमाल रेगुलर करो। डोरमेट या इनएक्टिव खातों से बड़ी रकम निकालना डिपार्टमेंट को सस्पिशियस लगता है। कैश में बड़े लेन देन से बचो। पॉसिबल हो तो UPI, NEFT या RTGS का इस्तेमाल करो। ऑनलाइन ट्रांसफर ट्रैक हो जाता है, इसलिए रिस्क नहीं रहता। 5वां बोनस टिप्स, इनकम के हिसाब से ट्रांजैक्शन करो। अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपए है और अकाउंट में 20 लाख का लेन देन दिखे
तो डिपार्टमेंट सवाल जरूर करेगा। तो एक बात ध्यान में रखो, टैक्स चोरी मत करो, स्मार्ट तरीके से ट्रांजैक्शन करो। अब समझते हैं कि किसे देना पड़ेगा नोटिस आने पर जवाब। अगर इनकम टैक्स नोटिस आता है तो आपको अपने खाते की पूरी जानकारी देनी होगी, जैसे सैलरी स्लिप, बिजनेस रिसिप्ट, लोन और पेपर्स आदि। अगर पैसा किसी फैमिली मेंबर से आया है तो उसका डिक्लेरेशन देना होगा। डिपार्टमेंट को बस ट्रांसपेरेंसी चाहिए। अगर आपने सही जवाब दे दिया तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। दोस्तों, जो ये नियम मैंने आपको बताए हैं ये सिर्फ सेविंग अकाउंट पर ही लागू नहीं होंगे, ये आपकी एफडी, यूपीआई और कैश वॉलेट ट्रांजैक्शन पर भी नजर रखते हैं। अगर आपने 10 लाख से ज़्यादा की एफडी कराई है या 2 लाख से ज़्यादा कैश से किसी चीज़ की पेमेंट की है तो बैंक या वेंडर को वो जानकारी भी आईटी पोर्टल पर देनी होगी। मतलब अब पूरा सिस्टम कनेक्टेड है, चाहे आप यूपीआई करो, एफडी करो, कैश में जमा करो, सबका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास रहेगा। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेविंग अकाउंट में कितना पैसा जमा या निकाल सकते हो और किस लिमिट पर इनकम टैक्स की नज़र पड़ेगी। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेविंग अकाउंट में कितना पैसा जमा कर सकते हैं, कितना निकाल सकते हैं और किस लिमिट पर इनकम टैक्स की नज़र आप पर पड़ेगी। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ कि क्या आपके घर पर पहले नोटिस आया है। अगर नहीं आया है तो यस लिखो, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।